नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल चरखा पर। तो आज की हमारी कहानी सिस्टम हमारे देश के एक बहुत बड़ी समस्या के ऊपर है, जो है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई है। हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार का सामना ज़रूर किया होगा। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को पूरी तरीके से खोखला कर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी सिस्टम को। उजियार बाबू ठेठ सर्दी में भी पसीने से भीगे थे। माथे पर सिकन और मुख पर चिंता का भाव लिए गंभीर मुद्रा में कचहरी में खड़े थे। हर थोड़ी देर में अपने वकील की बहस सुनते, कभी खुश तो कभी दुखी हो जाते। उजियार बाबू ने शहर में एक पुल को बनवाया था, जिसके गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज उसी केस का फैसला था। उसी हादसे में रघुवीर सिंह का पूरा परिवार भी मारा गया था। रघुवीर सिंह ने उजियार बाबू पर केस किया था। तभी जज साहब ने कहा, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत उजियार बाबू को निर्दोष पाती है। इतना सुनते ही उजियार बाबू मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। आखिर मुस्काए भी क्यों ना, चपरासी से लेकर जज तक सबको उजियार बाबू ने खरीद जो रखा था। उजियार बाबू शहर के सबसे रईस और फ्रॉड आदमी थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो उजियार बाबू ना करते हों। फर्जी कॉलेज की डिग्री से लेकर पेपर लीक, उसके अलावा स्मगलिंग और सरकारी ठेकों में घोटाला और हर गलत काम में उजियार बाबू का हाथ था। उधर रघुवीर सिंह के घर मायूसी छाई थी। रघुवीर सिंह की आंखों में आंसू बह रहे थे। रोते हुए उन्होंने अपने पिता विजय बहादुर से कहा, पिताजी, मैं इस सिस्टम से हार गया हूँ। आज के समय में जीत हमेशा झूठ की होती है और सत्य हमेशा हारता है। पूरा शहर जानता है कि वो उजियार कितना भ्रष्ट आदमी है, फिर भी वो बच गया। उस उजियार ने न जाने कितने निर्दोष की जिंदगियां बर्बाद की है। विजय बहादुर ने रघुवीर को समझाते हुए कहा, बेटा, सत्य संघर्ष जरूर करता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इधर उजियार बाबू के घर जश्न का माहौल था। लोग दारू पार्टी का मजा ले रहे थे। तभी राहुल, जो उजियार बाबू की इकलौती और बिगड़ी हुई औलाद, उजियार बाबू से कहता है, पापा, जल्दी से मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। आपकी जीत की खुशी का पार्टी मुझे अपने दोस्तों के साथ करनी है। उजियार बाबू ने सुनते ही राहुल को रुपए दे दिए और कहा, बेटा, घर जल्दी आना। राहुल ने जाते हुए कहा, ठीक है। अब उजियार बाबू और उनके सभी साथी पार्टी का मजा लेने लगे और चर्चा करने लगे कि इस बार कैसे सरकारी ठेकों से भ्रष्टाचार किया जाए और पैसे कमाए जाएं। तभी भागते हुए मोहित, जो उजियार बाबू के घर का नौकर था, आता है और रोते हुए कहता है, मालिक, गजब हो गया। उजियार बाबू कहते हैं, क्या हो गया? मोहित कहता है, मालिक, शहर के बाहर आपने जो पुल बनवाया था वो गिर गया है और उसी हादसे में हमारे राहुल बाबू का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, जो घायल हो गए हैं। उनको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इतना सुनते ही उजियार बाबू एकदम सन्न रह जाते हैं और सिटी अस्पताल की तरफ भागते हैं। उजियार बाबू हॉस्पिटल पहुंचते ही रोने लगते हैं और डॉक्टरों से कहते हैं कि डॉक्टर, कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। जिस उजियार बाबू ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए थे,
आज वो अपने बेटे के लिए डॉक्टरों से भीख मांग रहा था। तब डॉक्टर रस्तोगी ने कहा, घबराइए नहीं साहब, आपके बेटे का ऑपरेशन अभी हाल में ही डॉक्टरी पढ़ के आए डॉक्टर आदेश कर रहे हैं। ये सुनते ही उजियार बाबू ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। उजियार बाबू रो रहे थे और अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे थे। तभी ओटी का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं और अपना सर नीचे झुकाकर कहते हैं, माफ़ कीजिए सर, हम राहुल को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही उजियार बाबू होश खो बैठते हैं और डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए उसे गालियां देने लगते हैं। तभी डॉक्टर का मास्क खुल जाता है। उस डॉक्टर को देखते ही उजियार बाबू एकदम चौंक जाते हैं। यह डॉक्टर वही आवारा लड़का था जो इंटर में फेल था। उसके पापा उजियार बाबू के करीबी थे। उजियार बाबू ने नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक करके ऐसे हज़ारों लड़कों को डॉक्टर बनवा दिया था। आज उजियार बाबू का बेटा उनके ही भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। उजियार बाबू रोने लगते हैं और खुद को बहुत कोसने लगते हैं, लेकिन अब उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता था। कभी पूरे सिस्टम को खरीदने वाले उजियार बाबू आज अपने बेटे की सांसों को नहीं खरीद सकते थे। आज न जाने कितने उजियार बाबू भारत देश को खोखला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ने आज पूरे देश को अपने चपेटे में ले लिया है। अब हमारे लिए भ्रष्टाचार की खबरें आम बात हो गई है। आखिर कौन रोकेगा इन्हें? तो यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन काल्पनिक होते हुए भी हमारे समाज को आईना दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।